गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी जैसे फेस्टिव सीजन होता है वैसे अभी आपका एग्जाम का सीजन शुरू है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर एंजाइटी और बहुत ज़्यादा फटीग भी होता है। तो कोई ना आज 9 सीबीएसई का यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ एक्सियोम्स मतलब कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं जो मैथ्स के ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों पार्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और उसके बाद में कुछ पोस्टुलेट है जो ज्योमेट्री के लिए स्ट्रिक्टली अप्लाई किए गए हैं। ये अजम्पशन है, थियोरेटिकली इनका प्रूफ भी दिया गया है कैसे हम उसको ले सकते हैं। ज्योमेट्री के बारे में तो पता ही है आपको, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसके बारे में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो पोस्टुलेट जो सिर्फ ज्योमेट्री में एप्लीकेबल हो गए, और एक्सियोम्स जो 7 एक्सियोम्स है या फिर आप उसको रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, ये मैथ्स के हर एक पार्ट को एप्लीकेबल होता है। उसमें फिर आपका चाहे अलजेब्रा आ जाता है या फिर चाहे आपका ज्योमेट्री आ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना जाए और आपको कम समय में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, वो भी ज्यादा 2 मिनट में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड जी ने हमें ये बताया था कि जो थिंग्स होते हैं, मैं पहला पढ़ रही हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे ए बी के इक्वल्स है और बी आपका सी के इक्वल्स है, मतलब दोनों भी अगर आपके इक्वल सेम हो जाते हैं तो जो पहला ए होता है वो सी के बराबर आ जाता है। मतलब ऐसे दो इक्वल जो एक दूसरे के बराबर है तो उसका जो भी आंसर आएगा वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे पोस्टुलेट के एक्सियोम्स के बारे में आ जाते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब जो भी इक्वल है आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दो राइट हैंड साइड में दो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ले लिए, अगर उसमें आप इक्वल ऐड करते हो, मतलब 1 यहाँ पे ऐड करते हो 1 यहाँ पे ऐड कर जाते हो, तो वहाँ वो हो जाता है 2 + 1 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर कोई भी इक्वल्स आप इक्वल्स में ऐड कर जाते हो तो वो दोनों इक्वल्स आपके सेम हो जाते हैं। थर्ड एक्सियोम में सिंपल है, जहां पे आपने ऐड किया है वहां पे आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो अगर कोई भी नंबर आप इक्वल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो इक्वल्स आपका सेम हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में आ जाते हैं। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कोइंसाइड मतलब आपका सेम आ जाता है। अगर सपोज कोई भी दो चीजें अगर आपकी सेम हो जाती है या फिर इक्वल्स आपका सेम हो जाता है तो वो आपस में भी इक्वल हो जाते हैं, मेल खा जाते हैं। ठीक है, कोइंसाइड मतलब सेम होना, सिंपल बात है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिफ्थ पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब मान लीजिए एक टंकी है कोई जिसमें आपका 1000 लीटर वाटर है या फिर 750 वाटर है, पूरा वो भरा हुआ है, तो वो पहले से भरा होता है या उसके पार्ट से वो भर जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके वो कंप्लीट होल हो जाता है। तो जो कभी कोई भी होल होता है तो वो कभी भी पार्ट से बन जाता है। अगर रोटी की बात लेते हो आप, तो रोटी के अगर 4 टुकड़े मैं कर देती हूँ तो एक एक टुकड़ा अगर जोड़ेंगे तो वो रोटी बन जाता है। ठीक है, फिर सिक्स्थ वाले पोस्टुलेट पे आ जाते, एक्सियोम्स पे आ जाते हैं। मेरे मुंह में बार बार पोस्टुलेट आ रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, एक्सियोम्स जो है वो 7 है और ये आपके मैथ्स के हर एक पार्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, ज्योमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो। ठीक है, इसमें कोई भी आप कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है, फिर जो सिक्स्थ है, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्स है, उसका हाफ इक्वल्स टू समथिंग कोई नंबर, और सेम वही उसी का हाफ, मतलब सपोज हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू और कोई दूसरा नंबर लेंगे तो हाफ हाफ विल बी द सेम, मतलब लेफ्ट हैंड आपका सेम आ जाएगा तो ऑब्वियसली राइट हैंड इज ऑल्सो विल बी द सेम। ठीक है, तो वो आपका आ जाता है सिक्स्थ वाला पोस्टुलेट। उसके बाद में सेवेंथ वाले पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। मतलब अगर किसी भी चीज का अगर आप हाफ कर देते हो तो वो आपस में भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 7 रूल्स या फिर प्रिंसिपल जिसे बोल सकते हो, और इसे दूसरे मैथ्स के लैंग्वेज में बोला जाता है एक्सियोम्स। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल टू अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ। कमिंग टू द पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट्स मतलब क्या होते हैं, ये अजम्पशन होते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि ये क्लेम होता है, जिसमें आप कह सकते हो कि ये टोटल 5 है, 5 पोस्टुलेट, जिसमें पहला वाला दिया है दैट स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो कोई भी आप 2 एंड पॉइंट ले लीजिए या फिर 2 पॉइंट्स ले लीजिए, उससे आप जो भी बनाओगे, एंड पॉइंट अगर लेते हो तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है जिसे आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर नॉर्मल 2 पॉइंट लेते हो तो उसमें से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। कोई भी लाइन, आप ऐसी लाइन जिसको आप कितना भी मतलब बढ़ा सकते हो, इस एंड में भी बढ़ा सकते हो उस एंड में भी बढ़ा सकते हो, तो ऐसी लाइन टर्मिनेटेड लाइन
जिससे आप कितना भी चाहे इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नंबर 3 पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस, मतलब आप कोई भी रेडियस का और कोई भी सेंटर लेके कहीं से भी सर्कल आप बना सकते हो। सो दिस विल बी योर थर्ड पोस्टुलेट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पोस्टुलेट, इसमें क्या हो जाता है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, बताओ जल्दी से, कितने डिग्री के होते हैं? ऑफ कोर्स मैम 90 डिग्री के होते हैं, ये तो आपने पहले के वीडियो में ही बता दिया था, ट्रायंगल्स में था। तो ऑब्वियसली जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं या फिर सेम हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल टू वन अनदर। अब कमिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट, मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ, उसके बारे में आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगी और डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और कैसे आप पहचान सकोगे और जो भी एक्सरसाइज है जब हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिफ्थ वाला पढ़ रही हूँ। If a straight line falling on the two straight line makes the interior angle, जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर दो लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल आप निकालते हो, मैं नॉर्मल नॉन पैरेलल लाइन की बात कर रही हूँ, अगर पैरेलल लाइन है तो एंगल्स आपके इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर में फॉर्म होते हैं यू मीन उसे नॉन पैरेलल लाइन के अंदर में जो फॉर्म होते हैं उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड एज इट इज टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, अगर कोई भी लाइंस पे मतलब कोई भी टू स्ट्रेट लाइन पे या फिर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पे अगर आप लाइन कोई ट्रांसवर्सल डालते हो तो क्या हो जाता है कि एक साइड में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 से छोटा या फिर राइट एंगल से छोटा अगर हो जाता है तो वो लाइन कहीं ना कहीं कोई भी डिस्टेंस पे आके कभी भी मीट करती है, तो मतलब वो उसका सम कितना होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एंड पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट आपको बताता है कोई भी लाइन लो दो उस पर ट्रांसवर्सल अगर डाला जाए और जो कोई इंटीरियर एंगल्स या फिर जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक साइड पे अगर उसका सम 180 से छोटा है, इट मींस दैट वो कहीं ना कहीं जाके आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बस यही इसी के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये रहे आपके फिफ्थ पोस्टुलेट्स, मतलब अजम्पशन हो गए जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और ये रहे आपके 7 एक्सियोम्स जिसे आप नॉर्मल बोल सकते हो कि ऐसे रूल से या फिर प्रिंसिपल से जो मैथ्स में कहीं पे भी लागू हो जाएगी, रोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 6 में थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग, मतलब कोई भी इक्वल या फिर कोई भी नंबर किसी नंबर से डबल होता है उसका इक्वल और तीसरे नंबर से अगर डबल होता है मतलब सेम नंबर से, तो वो नंबर्स जो होते हैं बाकी के वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, मतलब अगर किसी इक्वल का हाफ अगर आप करते हो किसी दूसरे नंबर के साथ तो वो नंबर्स भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ये रहे आपके 7 प्रिंसिपल्स या फिर एक्सियोम्स बोल सकते हो यूक्लिड के, और ये आपके पोस्टुलेट या फिर क्लेम हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूक्लिड ज्योमेट्री, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले लाइंस एंगल्स ट्रायंगल्स के बारे में जितने भी वीडियो मतलब अपलोड किए हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो पे जाके थोड़ा डिटेल स्टडी कर सकते हो, और इसका भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी, स्क्रीन पर भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ सके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत ज्यादा 2 मिनट रैपिड रिवीजन के साथ में। चलो तब तक बाय बाय।